तो अभी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स पे, ठीक है। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि अ ट्रक ऑफ मास 5 टन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, कह रहा है ट्रक ऑफ मास 5 टन मीन्स 5000 किलोग्राम, ठीक है, इज ट्रेवलिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड with 36 km per hour, stops on traveling 1 km after its engine fails suddenly. What fraction of its weight is the fractional force exerted by the road? What fraction of its weight is the fractional force exerted by road? ठीक, कह रहा है if we assume that the story repeated by a car of mass 1 ton, that is car moving with same speed stops in similar distance, same, how much will the fraction be? Okay, इसका मतलब कि ये कह रहा है कि आप ये बताओ कि फ्रैक्शन जो ये कह रहा है निकालने के लिए कि कितना फ्रैक्शन ऑफ वेट, मतलब इसे एक तरह से वेट मतलब क्या, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू अपने को फाइंड आउट क्या करना है, म्यू के बारे में पता लगाना है। तो यहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जो भी कार या जो भी आपका ट्रक है, ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं ट्रक जो है, जैसे मैंने ऐसा एक बना दिया ट्रक कि ये इस प्रकार से एक जो है ट्रॉली वाली ट्रक है और ये इस तरह से ये ट्रक जो है चल रही है, ठीक। अब ये कहाँ से, यहाँ से लेकर के 1000 मीटर, 1 किलोमीटर चल करके यहाँ कहीं पर तो भी स्टॉप हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी 0, बट इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये वो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, जिससे ये ट्रक क्या है, चल रही है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हम लोग बात करें किसकी, इसके जो है एक्सेलरेशन की, तो जो फ्रिक्शन, अगर हम लोग जो है एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर दें तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ये रिटार्डेशन आएगा। रिटार्डेशन आएगा तो जो है, तो रिटार्डेशन जो आएगा, रिटार्डेशन में क्या होगा, ए की वैल्यू माइनस में आएगी, देयरफॉर फोर्स बराबर एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम इंटू ए, ठीक। तो ए, तो आइए ए को फाइंड आउट करते हैं। ए की एक्सेलरेशन के लिए, फॉर एक्सेलरेशन हम लोग क्या यूज करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, u कितनी 10 ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2a और s की वैल्यू कितनी 1000। Therefore a is equals to -100 upon 2000, ये 2 0 कट गया, यह आ गया -1/20। Therefore resistive force is equals to, resistive force कितना हो जाएगा, m into a। m कितना है, मास 5000 किलोग्राम इंटू 1/20, ये कट गया, ये आ गया कितना 250 न्यूटन, ठीक। ये हो गया रेजिस्टिव फोर्स। अगर ये रेजिस्टिव फोर्स है तो अब हम लोग देख लेते हैं कि, तो देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स, यही रेजिस्टिव फोर्स ही तो फ्रिक्शन फोर्स है। तो आप इसे रेजिस्टिव फोर्स कहें या फ्रिक्शन फोर्स कहें, दोनों बात क्या है, बराबर है। और अगर मैं इसके नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं तो नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या होगा, mg, और ये mg कितना होने वाला है 5000 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 50,000, ठीक है, इतना क्या होगा, न्यूटन। देयरफॉर अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, म्यू इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है, कितना आ गया 250 न्यूटन, ठीक, अपान कितना, ये 50,000। 1 0 से 1 0 कट गया और ये 2 जा
और ये 200, ये आ गया 1/200। और जो है फ्रिक्शन जो है एरिया पे डिपेंड नहीं करता, फ्रिक्शन जो है किसी डिफरेंट देखिए टायर तो दोनों का वही सेम ही है, तो अगर ये भी 1 टन का है, कार भी 1 टन की है, तो दोनों में क्या होगा, बाकी सारी चीजें सेम है, तो जो ये फाइंडिंग वैल्यू है 1/200, ये दोनों ही केस में, ट्रक और कार के केस में, दोनों के केस में आंसर क्या आएगा, सेम। तो सेम आंसर फॉर बोथ केसेस। ओके, आप इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अभी है क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कहता है, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम दिए गए हैं आपकी बुक में जो है, लाइटर ऑब्जेक्ट ए एंड अ हैवियर ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, अ लाइटर ऑब्जेक्ट ए एंड हैवियर ऑब्जेक्ट बी। फटाफट आप नोट करें, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं आपकी बुक में। ठीक है, तो हो गया। आइए पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि लाइटर ऑब्जेक्ट ए एंड हैवियर ऑब्जेक्ट बी आर इनिशियली एट रेस्ट। ओके, both are imparted the same linear momentum which will start with greater kinetic energy. A or B both will start with same energy. तो आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी अगर एक लाइटर है और एक हैवियर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं तो उसने कहा PA = MA × VA, ये इक्वेशन है। और दूसरे के लिए कह रहा है, सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए MB × VB, ये सेकंड है। और ये कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA = क्या कहता है, PB। दोनों का मोमेंटम सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा, MAVA = MBVB। सिंस MB is greater than MA, therefore VA = MB/MA × VB। अब MB > MA, तो MB/MA क्या ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब क्या आएगा, VA की वैल्यू VB से उतने टाइम्स ज्यादा है। Therefore kinetic energy of VA lighter object is equals to half MA × VB square. VA square means MB square upon MA square into VB square। तो MA से कटा, ये आ गया 1/2 MB × MA × VB स्क्वायर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको जो है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। तो आपका आंसर होगा, हेंस वी कैन से लाइटर ऑब्जेक्ट्स हैव हायर काइनेटिक एनर्जी फॉर गिवन सिचुएशन। ओके, तो ये आपका जो है फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो कहता है कि एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन इनसाइड अ लिफ्ट। ठीक है, इसे आप नोट करें, इनसाइड अ लिफ्ट। तो क्वेश्चन में है कि कोई तो वेइंग स्केल मशीन है जो लिफ्ट के अंदर है। एक इंसान होता है जो उसके अंदर बैठा है, उसका मास कुछ है। जो वेइंग स्केल मशीन मूवमेंट में आती है तो उसका मास क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो हमें आपको बताना है कि आखिरकार उस वेइंग स्केल मशीन की एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक है, तो ठीक, तो क्वेश्चन कहता है कि
ये लीजिए, ये लिफ्ट मशीन है, ठीक है। अब इसके अंदर वेइंग स्केल मशीन है, जिसमें एक इंसान इस वेइंग स्केल मशीन पे खड़ा है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, एज आई वॉज स्टैंडिंग ऑन अ weighing machine inside a lift, it records 50 kilogram weight. Suddenly, for few seconds, it records 45 kilogram weight. What must have happened during that time? Explain with complete numerical analysis. Okay, आंसर में तो हमें ये देखना है कि आंसर इसने जो भी दिया है, हमें ये बताना है कि उसका तो वेट क्या हुआ, घट गया। इसका मतलब कि पहले इनिशियली क्या रहा होगा। इनिशियली जो इसका वेट था वो क्या था, ऐसा कुछ तो VmG था, और उसी समय जो नॉर्मल रिएक्शन थी वो नॉर्मल रिएक्शन अपना लग रही थी। मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से इस प्रकार से ऐसे लग रही थी, और ये इसका mg, ठीक है। ऐसा तो सब कुछ चल रहा था। तो अचानक जो है क्या हुआ होगा कि इनिशियली तो n इज इक्वल्स टू क्या रहा होगा, कुछ तो भी mg, और ये n इज इक्वल्स टू उस समय क्या था, mg की वैल्यू कितना था, 50 किलोग्राम वेट, मतलब 500 न्यूटन, मतलब 50g। जब g को हटा देते हैं तो उसको किलोग्राम वेट लिखते हैं, तो 500 न्यूटन था। फिर बाद में सिचुएशन क्या हुई होगी कि इसका मास, इसका वेट कम हो गया। इसका मतलब कि ये जरूर डेफिनेटली ये किधर मूव करना चालू किया होगा, डाउनवर्ड। अब बताता हूं कि क्यों ऐसा। हम लोग कुछ तो इमेजिन करते हैं कि कुछ तो ए एक्सेलरेशन से ये डाउनवर्ड मोशन किया। इसके डाउनवर्ड मोशन के कारण इसमें एक सूडो फोर्स लगेगा जो कि ऊपर की तरफ लगेगा, और वो होगा m इंटू ए। तो इस सिचुएशन में आफ्टर सम टाइम, क्या होगा, n प्लस m इंटू ए इज इक्वल्स टू mg। देयरफॉर ऐसा n डैश नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू mg माइनस m इंटू ए, और उस समय जो नॉर्मल रिएक्शन n डैश है इसकी वैल्यू कितनी पहुंच गई, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। मतलब हमें आपको क्या लेना था, ए ही निकालना है कि कितने से ए से चला होगा। तो बहुत ही आसान है, यहाँ से m इंटू ए इज इक्वल्स टू mg माइनस ऑफ n डैश। तो mg हमें पता है ये कितना है, 500 न्यूटन, और n डैश की जो वैल्यू बताता है वो बताता है कि 45 किलोग्राम वेट। इसे न्यूटन में लिखेंगे तो 45 ऑफ g, मतलब 450 क्या, न्यूटन। तो ये हो गया 450 न्यूटन, एंड वी गेट 50। अच्छा, एज इक्वल्स टू m इंटू ए। तो m जो है, m तो उसका रियल मास है, और जो कि पहले से कितना है, 50। देयरफॉर a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या तो हम लोग ऐसा भी कह सकते थे, जो डायरेक्ट जो है, अगर आपका बुक का आंसर डायरेक्ट मैच करवाना हो तो 50g और 45g, तो यहां पर आ जाएगा 5 ऑफ g। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5g बाय मास। अब अगर आप मास देखें तो मास पहले से कितना है, 50, तो 5g बाई 50, ये 1 जा और ये 3 जा, कितना आ गया, g बाई 10 इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से एक बात साफ हो गया कि ये जो है लिफ्ट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड मोशन किया। ओके, ये आपका जो है नेक्स्ट आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 3। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 3। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग मूव करने वाले हैं 4 पर। ठीक है, नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अभी है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि
अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में कहता है कि फिगर बिलो शोज अ ब्लॉक ऑफ मास 35 किलोग्राम रेस्टिंग ऑन अ टेबल. ठीक है, यहाँ से आपको एक टेबल बनाने की ज़रूरत है और टेबल कुछ इस प्रकार से आपका टेबल है. टेबल पर एक ऑब्जेक्ट है और जो कि यहाँ से रखे गए पुली से कनेक्टेड है और यहाँ पर उसने एक वेट है ना, वेट स्पैन रखा हुआ है जिससे ये ऐसे जुड़ा हुआ है. और एक जो है पुली यहाँ है और ये पुली से एक जो है वेट यहाँ पर हैंग है. ठीक है, और यहाँ पर वो बताता है कि कुछ तो भी ऐसी सिचुएशन है. ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए. आइए हम लोग इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा क्वेश्चन होगा. इसको बता रहा है कि 2 किलोग्राम वेट है और ये है पैन, और जो ये है इसका मास बता रहा है वेट 2 किलोग्राम. वेट इसका बता रहा है लोड का, ये जो लोड लगाया गया है. ठीक है, तो ये यहाँ से 200 न्यूटन और ये 20 न्यूटन और यहाँ पर ये 35 किलोग्राम का है. तो आप अगर यहाँ देखें तो 350 न्यूटन का और नॉर्मल रिएक्शन भी क्या लगेगी यहाँ पे. तो यहाँ पर खुद ही उसने कहा है कि if figure shows below a block of mass 35 kg resting on a table, the table is so rough that it offers a self-adjusting resistive force 10% of the weight of the block for its sliding motion along the table. Okay, a 20 kilogram weight load is attached to the block and is passed over a pulley to hang freely on the left side. Okay. On the right side there is a 2 kilogram weight pan attached to a block and hang freely. Weights of 1 kilogram weight each can be added to the pan. Minimum how many and how and maximum how many and maximum how many such weights can be added into the pan so that the block does not slide along the टेबल. तो हमें आपको ये बताना है कि कितना ऐसा लगाया जाए अच्छा कि वो ना स्लाइड करे. तो इसने कहा कि जितना इसका वेट है इसका 10% फ्रिक्शन है तो सरफेस के बीच में. तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाइड बाई 10 और बाई 100. 1 0 0 कट गया, दूसरा ये आ गया 35 कितना न्यूटन. अच्छा, तो जब ये इधर इसको खींच रहा होगा तो जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा 35 न्यूटन का. ये इधर कितना लग रहा होगा 35 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा होगा. बहुत बढ़िया. और इधर कितना है 200 न्यूटन का. और ये जो पैन है पैन का वेट ही कितना है, जो है पैन का वेट 2 किलोग्राम मतलब 20 न्यूटन का है. आप अगर इसको देखें केवल इसको तो ये 20 न्यूटन हो गया. तो अगर हम लोग देखें तो 20 न्यूटन और प्लस 35 न्यूटन कितना हो गया 55 न्यूटन. तब तो 200 बहुत ज्यादा है, तुरंत इसको अपने डायरेक्शन में क्या करेगा खींच ले आएगा, मतलब मोशन इधर होने लग जाएगा. अच्छा, इस मोशन को स्टॉप करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर उसने दिया है कि आप जो है 1-1 किलोग्राम का मतलब वेट्स ऑफ 1 किलोग्राम वेट ईच कैन बी एडेड टू द पैन. उसको तो अगर हम लोग 1-1 किलोग्राम के वेट को रखना स्टार्ट करें तो ऐसा देखिए कि 200 को अच्छा ये 35 पहले से है और प्लस 20 पहले से है. तो मैंने कहा कि चलिए जो है कुछ तो भी कितना कुछ तो भी ये जो है x नंबर ऑफ अच्छा एक कितना है एक एक किलोग्राम का है. तो x नंबर ऑफ जो है क्या
वेट उसके ऊपर रखा गया, तो ये हो जाएगा देयरफॉर x इक्वल्स टू 200 माइनस कितना हो गया ये 55, इसको माइनस किया तो ये आ गया कितना 55 निकल गया, तो ये आ जाएगा जो है 45। तो यहाँ से ये मिनिमम, पहले हम लोग मिनिमम ढूंढना चाहते हैं, मिनिमम वेट कितनी रखी जाएगी, तो मिनिमम पॉसिबल वेट कितना 140 इतना, ये है न्यूटन। इसका मतलब कि 1-1 किलोग्राम वाला कितना रहा होगा, तो 145 डिवाइड बाई 10। अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, टोटल मिनिमम नंबर n मिनिमम, x इक्वल्स टू n मिनिमम इंटू कितना g, तो ये आ गया 14.5। तो अब 14 पॉइंट आधा तो कोई वेट है ही नहीं, जो भी है 1 किलोग्राम का है, तो ये नंबर है, तो इसलिए ये नंबर कितना हो जाएगा, देयरफॉर r n मिनिमम इज इक्वल्स टू, n मतलब यहाँ पे नंबर है, n यहाँ पे क्या है, नंबर है, कोई नॉर्मल रिएक्शन मत समझना, तो ये कितना आ जाएगा 15। तो कितने नंबर मिनिमम कितने पॉसिबल 15। 1-1 किलोग्राम के कितने रखने पड़ेंगे, 14 रखेंगे तब भी 5 किलोग्राम वेट कम पड़ेगा और फिर से वो स्लाइड करेगा, तो इसलिए हमें थोड़ा सा बढ़ा के रखना पड़ेगा, 15 रखेंगे तो वो मिनिमम पॉसिबल रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं कि मैक्सिमम क्या होगा। अब समझिए कि जैसे ही ये 0 पे हुआ और अब मान लीजिए आपने जरा भी कुछ भी वेट रखा तो ये इधर चलने लग जाएगा, तो इधर चलेगा तुरंत फ्रिक्शन किस डायरेक्शन को हो जाएगा, इस डायरेक्शन को चला जाएगा। अच्छा, तो मैक्सिमम पॉसिबल कितना रखा जाएगा कि ये जो है रुका रहे, तो मैक्सिमम के केस में जो है, अच्छा जब आप ज्यादा वेट रखेंगे तो ये फ्रिक्शन, तब ये इधर स्लाइड होने की बजाय फ्रिक्शन इस डायरेक्शन को, फ्रिक्शन का काम है इन दोनों सरफेस को एक ही पॉइंट पर बनाए रखना, मतलब कि उनके रिलेटिव मोशन को स्टॉप रखना। तो उस केस में अब देखें ये कितना चला गया, 35 उस पार हो गया, मतलब कितना हो गया 200 प्लस 35 कितना हो गया ये 235। अच्छा, तो इसका मतलब कि अब कितना रखना पड़ेगा, पहले से यहाँ कितना है 20, तो ये -20 कर दो आप, ठीक है, -20 किया तो आपने पाया कि 200 एंड ये, तो ये आ गया कितना 21। तो आप अगर आप जो है 15, अब अगर जो है आपने 21 रखा तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। अगर आपने 21 से इसका संख्या नंबर्स क्या किया आपने, अगर ज्यादा किया तो ये क्या हो जाएगा, फिर वो उधर जो है मतलब फिर से इधर मूव करने लग जाएगा। तो जो है मिनिमम कितना हमें कितना रखना पड़ेगा, सिर्फ 21, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर कितना आएगा, इसमें से कितना रख दें स्टॉप रहने के लिए, रुका रहने के लिए, क्योंकि तब तक तो रुका ही रहेगा, तब तक ये रेस्ट पे ही रहेगा। तो मिनिमम पॉसिबल मतलब n जो है मैक्स कितना होगा 21, कितना होगा 21। अगर आपने 21 से ज्यादा किया तो फिर ये इधर मूव करने लग जाएगा, फिर वो इससे ज्यादा हो जाएगा हर केस में, मतलब कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, मतलब 21 एंड ये 2, तो कितना हो जाएगा ये मतलब 230 और 35 मतलब कि मैक्सिमम। अच्छा जरा और रख के देख लेते हैं, मान लीजिए हमने 21 की बजाय 22 रख दिया, तो 22 रखते ही ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, तो 240 होते ही ये चलने लग जाएगा, फिर से मूवमेंट हो जाएगी, हमें रेस्ट पे लेना है। तो ये इधर तो लग रहा है लेकिन रेस्ट पे ही है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना रखना है 21। 22 रखा तो फिर से मोशन हो जाएगा, तब तो कंडीशन वेरीफाई नहीं हो रही, हमें तो रेस्ट पे ही रखना है। तो रेस्ट पर ही रहने के लिए इसको कितना रखना पड़ेगा 21। ओके, तो आप नोट कर लें। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन अभी? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला, जहां पर आप लोगों ने अच्छा सोचा, दिमाग लगाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा, अ पावर इज रेटेड ऑफ डूइंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
तो कहता है कि पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क और rate at which energy is supplied to the system. A constant force F is applied to the body of mass m. Power delivered to the force at time t from the start is proportional to the इतना. Derive the expression for the power in terms of F, m and t. तो आपको जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 5 ए में कहता है कि t से है, और b में कहता है t स्क्वायर, c में कहता है √/t एंड डी में कहता है कि t पावर 0. तो पावर को देख लेते हैं. तो पावर इज इक्वल्स टू होता है W/T, और W/T इज इक्वल्स टू क्या हो जाए, या तो पावर को डायरेक्ट हम लोग जानते हैं F इंटू क्या होता है V. अब बताओ V इज इक्वल्स टू क्या होता है U प्लस AT. तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट U इज इक्वल्स टू 0, तो V इज इक्वल्स टू क्या हो गया AT. देयरफॉर पावर P इज इक्वल्स टू क्या हो गया F इंटू A इंटू T. सिंस F इज इक्वल्स टू क्या होता है M इंटू A, तो देयरफॉर A इज इक्वल्स टू F/m. तो पावर P इज इक्वल्स टू F इंटू A की वैल्यू क्या हो गई F/m इंटू T. तो कुल मिला के कितना आ गया F² T/m, ये पावर. और पावर इज प्रोपोर्शनल टू क्या आया T. तो आपका आंसर क्या हो गया, ये A. आंसर इज ए. कर लीजिए नोट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था. ओके, तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू.